एक कहानी है, समझो, समझने की कोशिश करो। एक गांव था बेटा, ठीक है, एक गांव था, गांव समझते हो ना? हाँ, वहां काफी लोग रहते थे, गांववासी। तो उस गांव का एक ट्रेंड था कि उस गांव के अंदर हर आंगन में एक हवन कुंड हुआ करता था। क्या हुआ करता था? हवन कुंड, ठीक है। और वहां वो उनका एक ट्रेडिशनल कह सकते हो, या उनके इथिक्स कह सकते हो, या उनका ये जो परंपरा थी कि सुबह उठ करके हवन करना, ठीक है, आहुति देना, वो उसका एक एक मतलब उनका कंसेप्ट था पूरे गांव का ही। ये जैसे हर घर के अंदर जैसे कहते हैं कि ये चीज कंपलसरी होती है, हर रिलीजन में अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, हर रिलीजन के अंदर अपने अलग अलग सिस्टम है। ऐसे ही वहां पर एक अपना सिस्टम था कि हवन कुंड और आहुति देना। वो गांव कंटिन्यू चल रहा था, बढ़िया था, ठीक है। अचानक से बाहर से कुछ लोग आते हैं, ठीक है, और उस गांव के एक परिवार को कुछ बता के जाते हैं, ठीक है। कहते हैं अगर तुम इस हवन कुंड में, अगर तुम इस हवन कुंड में थूकोगे, ठीक है, तो ये सोने में कन्वर्ट हो जाएगा। अब समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब डिपेंड करता है कि आपके इथिक्स, ठीक है, डिपेंड करता है कि आपका जो परवरिश अब तक हुई है, डिपेंड करता है कि आप किस डायरेक्शन में काम कर रहे हो, ठीक है। समझना मेरी बात, इथिक्स क्या क्या काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब उनमें जब उसको कहा गया तो उसको पैसे का लालच था, ठीक है। पैसे के लालच में उसने वो गंदा काम किया जो, समझना मेरी बात, जब सोचने से भी लगता है, ठीक है। तो उसने हवन कुंड में थूका और नो डाउट वो सोने में कन्वर्ट हुआ। जब उसको पता चला कि हवन कुंड में थूकने से सोना बन जाता है, पैसे का लालच, ठीक है, तो उसने रोज थूकना चालू किया हवन कुंड के अंदर, ठीक है। जब यह बात गांव में फैली तो अब गांव में जो उसकी एनर्जी को बिलोंग करते थे उन्होंने भी ये मैकेनिज्म स्टार्ट करी, उस हवन कुंड में थूकना स्टार्ट किया, ठीक है। जब उन लोगों ने भी हवन कुंड में थूका तो सोना बनना चालू हो गया। नो डाउट सबने अपने इथिक्स छोड़ दिए, सबने अपना कल्चर छोड़ दिया, सबने अपनी मोरलिटी छोड़ दी, सबने अपनी, समझ रहे हो, उनकी जो बुद्धि थी भ्रष्ट हो गई, ठीक है। उनको लग रहा था कि पैसा ही सब कुछ है, उठा करके हवन कुंड में थूकना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, और अपना जो सब चीजें खत्म कर दी, ठीक है। नो डाउट सारे के सारे थूकने लगे, ठीक है, सब कुछ ऐसा ही हो गया। पर एक परिवार उसमें ऐसा भी था जिसने कहा कि मैं इथिक्स नहीं छोड़ूंगा, ठीक है, कि पैसे के लिए हवन कुंड में थूकूंगा नहीं मैं, ठीक है। ये सीधी सी बात समझने की कोशिश करना। तब देखा गया कि उस गांव में जब वो नहीं कर रहा था तो लोगों ने उसको प्रेशराइज किया, वो नहीं माना, ठीक है। तब उठा करके उसको उस गांव से धक्का दे करके, मार करके, उसको बेइज्जत करके, ठीक है, उसकी इंसल्ट करके गांव से निकाला गया। जैसे ही वो गांव के बॉर्डर को क्रॉस करता है, गांव के बॉर्डर को धक्का देकर निकाला जाता है, तुरंत ही उस गांव में बिजली गिरती है, ठीक है, और पूरा गांव, समझ रहे हो ना, उस बिजली की आग में जल जाता है, सारे मारे जाते हैं। समझ में आया? यानी उसकी वजह से वो बचा हुआ था वो गांव, क्योंकि उसकी वजह से, उस पॉजिटिव एनर्जी की वजह से। तो कभी कभी एक पॉजिटिव एनर्जी बहुत सारा चीजों को बचाने का भी काम करती है, और सारा खेल है एथिक्स का। मैं यही कहना चाहूंगा कि जो आज की डेट में हो रहा है ना, कि जो हमारे टीचर्स हैं, जो पता नहीं क्यों कुछ वीडियोस देख रहा हूं, ठीक है, उस वीडियोस के अंदर वही मैं एमडी सर जो अब तक किसी ब्रांड में पढ़ा रहे थे, समझना मेरी बात, बहुत अच्छे थे, आज उन्होंने कुछ करने की कोशिश की तो उनका विरोध कई तरीके से किया गया, ठीक है। उनको इंसल्ट करके उनका विरोध किया गया, उनके ऊपर एलिगेशन लगा करके। भाई एजुकेशन में एलिगेशन, समझ रहे हो ना मेरी बात? किसी बच्चे का कभी कोई नुकसान नहीं किया, किसी बच्चे के संग फ्रॉड नहीं किया, भाई पीडब्ल्यू का कोई नुकसान नहीं किया, पीडब्ल्यू के संग कोई फ्रॉड नहीं किया जिस कंपनी में काम करते थे, तरीके से रेजिग्नेशन दे करके भाई अपना काम स्टार्ट करना क्या गुनाह है क्या यार? ठीक है, ठीक है। जब रिक्वेस्ट की भाई ये गलत कर रहे हो, तब जो मैं कल का वीडियो देखा उससे मुझे बड़ा बड़ा गंदा लगा, ठीक है, क्योंकि उनके पास पावर है। मानता हूं भाई आपके पास पावर है, मानता हूं आपके पास फैन चैनल्स बना रखे हैं आपने बहुत सारे, ठीक है, मानते हैं इस चीज को, ठीक है। तो ये गलत है यार, ऐसा नहीं करना चाहिए, एथिक्स को नहीं छोड़ना चाहिए यार। ये एजुकेशन जो है ना, वो एक हवन कुंड है। मैं कह रहा हूं कि ये हवन कुंड है, इसमें गंदगी ना हो, ठीक है। अब वही सब चीजें अब मेरे ही लेक्चर को, जो पुराने लेक्चर्स थे, ठीक है, उनके अंदर पूरी टीम लगा दी गई है कि ये कमियां, वो कमियां, और ये एक्सपोज्ड, ये क्या है यार, ये गलत है। मासूम बच्चों को डाइवर्ट मत करो, बस मैं यही कहूंगा, ठीक है। मैंने कहा था ना, ईमानदारी से यार पढ़ाओ, पढ़ाने दो यार, ठीक है।
ईमानदारी से करो ना। क्या ये तरीका क्या है ये? ठीक है कि आप उसको मतलब हद ही पार कर दे रहे हो। यार हमारी भी तो जिंदगी है, हम गलत क्या किया? कोई गलत किया? हमने आपके संग नुकसान किया क्या? नहीं किया ना। ठीक है, अपने इथिक्स को फॉलो कर रहे हैं, अपने सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, अपनी इतनी तो फ्रीडम है ना दुनिया में। क्या कोई किसी जॉब को छोड़ता नहीं है क्या? इतनी सारी कंपनियां हैं, लोग नहीं सेटिस्फाइड है, नहीं परेशान है, कुछ है तो अपने छोड़ करके जा सकते हैं, तरीके से जा रहे हैं, जा सकते हैं ना। तो यही कहूंगा कि यार ठीक है, एथिक्स को फॉलो करो। ठीक है, बच्चों का नुकसान मत होने दो किसी भी कीमत पर। यही विजन सबका है, वही लेके चलो। ठीक है, ना हमने आपका कुछ लिया, ना हमने बच्चों का लिया, ना बच्चों को नुकसान किया, ना आपका नुकसान किया। तो यार पढ़ाने दो ना ढंग से। पर हां, बस ये है, मन को सुकून मिलता है कि अगर आप डिस्टर्ब कर रहे हो, जितना डिस्टर्ब करोगे उतनी आग ज्यादा लगेगी, उतना पढ़ाने में और मजा आएगा, उतना और एनर्जी हम डालेंगे इसके अंदर, पक्की बात है। ठीक है, और कहा गया है ना कि अगर कोई वाकई में सही डायरेक्शन में चल रहा है और डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा किया जा रहा है, तो इंडिकेटर है, ये डिस्टरबेंस इंडिकेटर है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। ठीक है, आप वाकई में सही रूट पकड़ लिए हो, तभी लोग आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, तभी तरीके से डिस्टर्ब किया जा रहा है। ठीक है, जब मैंने कंटेंट की बात की, यार कंटेंट पर काम करो ना, तो कंटेंट के पीछे पड़ गए। ठीक है, तो गलत है। ठीक है, पर सेटिस्फेक्शन है, अपना पूरा दम लगाएंगे, 100% अपना 100% देंगे और बेटर तरीके से बच्चों के संग जद्दोजहद करेंगे, बेटर कंटेंट देंगे। ठीक है, तो बस यही कहना चाहूंगा। ठीक है, अपने प्यारे मित्रों से। ठीक है, पर बेटा आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है यार, आप डाइवर्ट मत हो। ठीक है, एकदम फोकस्ड ऑन नीट बस। ठीक है, इसलिए लास्ट में बोला हूं, जिसको सुनना है वो सुने, जिसको नहीं सुनना कोई बात नहीं। ठीक है, अपना पढ़ाई पर फोकस करो। ठीक है, नीट पर फोकस करो। पर यार नेचर ने, प्रभु ने अगर हमें मेमोरी दी है, हमें बुद्धि दी है, तो उसको यूटिलाइज करो यार। गलत क्या? अच्छा कंटेंट कोई दे रहा है, क्या गलत कर रहा है? ठीक है, वही मैं, आज तक कोई वीडियो नहीं आया। ठीक है, अब वो उनको वायरल भी करना चालू कर दिया। मैं पता है, ठीक है, आपके पास पावर है, आपके पास पैसा है, कर सकते हो यार। ठीक है, कर दो। ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम पढ़ाना छोड़ देंगे यार। पढ़ाएंगे हम भाई, हम भी पढ़ाएंगे। ठीक है, अच्छा पढ़ाएंगे, बहुत बेहतर पढ़ाएंगे। आप भी अच्छा पढ़ाते हो, हम भी अच्छा पढ़ाएंगे। ठीक है, पर हम किसी टीचर के ऊपर उंगली नहीं उठाते। ये मेरे गुरु ने या मेरे परिवार ने नहीं सिखाया, एक ही बात सिखाई है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए। ठीक है, बलिहारी गुरु आपने। ठीक है, मतलब गुरु ही मेन है जो एक्चुअल में सही राइट डायरेक्शन बताता है। क्या हमने कोई गलत डायरेक्शन बताई बच्चों को? कभी नहीं बताया। तो क्यों? मतलब मैं इसलिए क्योंकि मैं बहुत सीधे तरीके से, सही तरीके से डायरेक्शन पे काम करता हूं। ठीक है, गलत तरीका, क्योंकि एनर्जी को एक सही डायरेक्शन में लगाओगे तो बेटर आउटपुट आएगा। वो मैं सबसे कहना चाहता हूं, एनर्जी को दूसरे को पकड़ के खींचने में या डिसफेम में जो हम लगा रहे हैं ना, उसकी जगह अगर हम प्रोग्रेस में लगाएं तो ज्यादा बेटर है। बस यही कहूंगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय।